मोहतरम मुअज़्ज़म मुकर्रम सामीन हाज़रीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्किस सलात, बंदे और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज है। नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। अस्सलातु मिराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मिराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज को छोड़ दिया, जिसने नमाज को छोड़ दिया 80 साल जहन्नम में उसे रहना पड़ेगा। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी 80 साल जहन्नम में रहेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन सा जानवर है जो बेनमाजी से भी पनाह मांगता है। आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन सा जानवर है जो बेनमाजी से भी पनाह मांगता है। सुबह सुबह होती है, सूरज निकलता है, बैल अल्लाह की तरफ मुंह करके कहता है, या बारी ताला तेरा शुक्र है तूने मुझे बैल बनाया, गधा नहीं बनाया। गधा कहता है, या बारी ताला तेरा शुक्र है तूने मुझे गधा बनाया, खंजीर नहीं बनाया। जंगल का जानवर, पलीद जानवर खंजीर कहता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खंजीर बनाया और इंसान नहीं बनाया जो बेनमाजी है। क़यामत के दिन बेनमाजियों की साथ में जो खड़ा होगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे वो नहीं बनाया। बेनमाजी की नहुसत 40 घरों को बर्बाद करती है। हमें क्या हो गया है, आज हमने नमाज छोड़ दी है। गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे। कबीरा गुनाह करने के बाद कहते हैं कि हमने कसूर क्या किया है। इतनी गलतियां कोताहियों के बाद हम कहते हैं कि हमने किया क्या है। हमारे ऊपर ये आजमाइश कैसी आ गई है। ऐ अल्लाह के बंदो, जागो, सोते न रह जाओ। सोने के लिए तो कब्र काफ़ी है, और यहाँ भी अगर सो गए, कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से माँ ने रात को कहा 12 बजे पुत्र सो जा। कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अम्मी मुझे पढ़ने दीजिए, अगर मैं सो गया तो जगाएगा कौन मेरी कौम को। मेरी कौम को जगाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मैं अपनी कौम को जगाऊं, मैं अपनी कौम की किस्मत को जगाऊं। हम रोना रोते हैं हर वक्त किस्मत मुकद्दर का। किस्मत तो ये है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया है। मुकद्दर तो ये है अल्लाह ने मेरे आका का गुलाम पैदा किया है। ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, ना शुक्री से बच जाओ। ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमा देगा। तुम शुक्र अदा करो, तुम अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमा देगा। फिर हम शुक्र अदा क्यों नहीं करते। अगर रिस्क में बरकत चाहते हो तो अपने घर वालों के साथ अच्छा रहो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा रहो। अगर बरकत चाहते हो तो शुक्र अदा क्या करो। अगर ज़िंदगी लंबी चाहते हो, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी चाहते हो, तो अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को इज़्ज़त दो, रिस्पेक्ट दो। किसी के लिए मुसीबत ना बनो। इससे पहले कि आप दुनिया से जल्दी रुखसत हो जाए और हमेशा के लिए पछताते रह जाए कि काश कुछ और टाइम मिल जाता, मैं अपनी ज़िंदगी को संवार लेता। ये ज़िंदगी आपको रोज़ाना सुबह अल्लाह अता फरमाता है, और सूरज पुकार पुकार के कह रहा होता है, इंसान आज तुझे दोबारा लाइफ दे दी है, उठ जा, अपनी ज़िंदगी को संवार ले, ये दोबारा देना नहीं आएगा। ऐ इंसान तू गाफिल क्यों हो गया है। अल्लाह ने तुझे सब नेमतें अता फरमा दी, तुझे सब कुछ अता फरमा दिया। तू झूठ, फरेब, दगाबाजी मेरे साथ करने लग गया है। ऐ इंसान तुझे क्या हो गया है, तू किस कैटेगरी का हो गया है। मैंने तो तुझे इबादत के लिए पैदा किया था, मैंने तो तुझे जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया था, और तू सुकून ढूंढता फिर रहा है। पता नहीं कहाँ सुकून ढूंढता फिर रहा है। सुकून तो तेरा रब्बे कुदूस के दर पे है, और तू कहता है कि सुकून मुझे कहाँ से मिलेगा। अल्लाह फरमाता है कि सुकून लेना चाहते हो, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अगर सुकून लेने चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, और गाने बाजे और मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है, बल्कि कुरान की तिलावत रूह की ग़िज़ा है। ऐ इंसान,
तो गफलत की नींद ना सो जा। और रूह की ग़िज़ा है तो कुरान की तिलावत है। हमारे रूह का ताल्लुक़ अर्श मौला के साथ है। हमारे रूह का ताल्लुक़ किसी मौसीकी से नहीं है। हाँ, कंजरों का हो सकता है, लेकिन मुसलमानों का ताल्लुक़ रूह का कुरान के साथ है, अर्श मौला के साथ है। मेरे घर से, मेरे बावलपुर से अगर कोई मुझे मिलने आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे इलाके का बंदा आया है। और अगर रूह को कुरान की बातें सुनाई जाए, अल्लाह की बातें सुनाई जाए तो रूह को खुशी नसीब होती है। और अगर इसको गाने बाजे और गलत कामों पे लगा दिया जाए तो गमगीन हो जाता है। इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे उसे मोहब्बत होगी। और तू मोहब्बत कुरान से करेगा तो तेरे गले में कुरान लटका होगा। तो मोहब्बत रसूल से करेगा तो रसूलों के साथ उठाया जाएगा। नेक लोगों से करेगा तो नेक लोगों के साथ उठाया जाएगा। और अगर तू कहीं भटक भटक कर इधर उधर चल गया तो ज़िंदगी हार बैठेगा और पछताता रह जाएगा। अल्लाह को रब माने तो वो रब है, नहीं माने तो उनकी रबूबियत पे ना कभी फ़र्क आया है ना आएगा। अल्लाह के रसूल को रसूल आखिरी माने तो वो है, नहीं मानेंगे तो ना कभी फ़र्क आया है ना आएगा। कोई कहे कि सूरज मशरिक़ की बजाय मगरिब से तलू हुआ है, मान जाओ क़यामत की निशानी है। कोई कहे कि बावलपुर को झटका लगा और लाहौर पहुंचाया, मान गए कि हो सकता है कोई ज़ल्ज़ले का झटका लगा हो, आ गया हो। लेकिन कोई ये कहे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान तब्दील हुआ है, हरगिज़ मुमकिन नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया वो हक़ और सच है। जो करता है इसमें शक है उसका नहीं बचता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।